अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एमडी कैट की पूरी जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह एमडी कैट स्टार्ट किया, फिर मैंने उसके बाद पैरेलल प्रेप ली, फिर मैंने एमडी कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट की पेपर्स के बाद, फिर किस तरह मैंने एमडी कैट रिपीट क्यों किया मैंने एमडी कैट रिपीट, और फिर एमडी कैट रिपीटिंग ईयर में मैंने किस तरह अपनी तैयारी की, और फिर मैंने किस तरह अपना स्ट्रेस को कंट्रोल किया, मैंने कौन सी बुक्स यूज़ की, कितने मेरे मार्क्स आए। इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम बातें शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स की। तो मेरे मैट्रिक में जो मार्क्स थे वो थे 1066 आउट ऑफ 1100, और मेरे जो एफएससी में मार्क्स थे वो थे 1037 आउट ऑफ 1100। मैंने एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से की थी, और एफएससी के साथ साथ मैंने टॉपर्स इन एकेडमी भी ज्वाइन की थी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने एमडी कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट किस तरह की। मैंने एमडी कैट ही क्यों चूज़ किया। तो उस वक्त जब मैंने एमडी कैट स्टार्ट किया तो उस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, और ना ही मेरे माइंड में था कि मैंने एमडी कैट करना है। वो तो बस हमारे सर थे क्लास के, उन्होंने एमडी कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट करवाई, संडे सेशन रखा उन्होंने, और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप लोग आएँ और संडे सेशन ज्वाइन करें। तो हम संडे सेशन ज्वाइन करने चले गए। हमने संडे सेशन ज्वाइन किया इंग्लिश का, एमडी कैट का। तो एक ना रूटीन सी बनती गई एमडी कैट की कि सबसे पहले हमने एमडी कैट का संडे सेशन ज्वाइन किया, उसके बाद फिर संडे सेशन चल रहा था कि एमडी कैट की पैरेलल प्रेप स्टार्ट हो गई एकेडमी में। तो होता इस तरह से था कि एकेडमी में पहले एफएससी के टेस्ट होते थे, एफएससी की सारी क्लासेस होती थी। तो एफएससी की क्लासेस होने के बाद जब एकेडमी का टाइम ओवर होता, उसके बाद वो एमडी कैट को 2 घंटे एक्स्ट्रा दिया करते थे। तो बस मैंने भी अपने दोस्तों के साथ वो एमडी कैट की पैरेलल प्रेप लेना शुरू कर दी। तो इस तरह एमडी कैट की प्रेपरेशन होती चली गई। पहले इस तरह मैंने एमडी कैट स्टार्ट किया। अब हम चलते हैं कि मैंने एफएससी के पेपर्स हो गए। एफएससी के पेपर्स के बाद मैंने 2 महीने एकेडमी ज्वाइन की। अगस्त में पेपर होने थे, एमडी कैट होना था, लेकिन अगस्त में एमडी कैट हुआ नहीं, वो डिले हो गया। उससे पहले मैंने ना एकेडमी छोड़ दी थी। एकेडमी छोड़ने के बाद जब मुझे पता चला कि एमडी कैट जो है वो 2 महीने डिले हो गया, तो उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन ही नहीं की उसके बाद, क्योंकि मेरे पास सारे नोट्स आ गए थे, सारे लेक्चर्स मैंने ले लिए थे। बस वहाँ पे अब टेस्ट होने थे, तो मैंने सोचा बस आम सा टेस्ट होगा या एफएससी की तरह आम सी बातें होंगी, तो मैं इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एमडी कैट के लिए। तो मैंने बस घर पे ही ना थोड़ी सी अपनी एमडी कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी, थोड़ी बहुत, ताकि मैं किताबों के साथ कंटेक्ट में रहूँ, किताबें पढ़ता रहूँ। इस तरह मैंने बस, मैं उस वक्त इसी जल्दी में था कि जल्दी जल्दी से एमडी कैट हो और मैं एमडी कैट क्रैक करूं और एमबीबीएस में मेरा एडमिशन हो जाए, डॉक्टर बन जाए जल्दी जल्दी से। लेकिन जब एमडी कैट हुआ मेरे मार्क्स आए थे 167 आउट ऑफ 200, और मेरा एग्रीगेट बना था 89.1500। 89 पॉइंट उस वक्त, क्योंकि मैं फ्रेशर था और मुझे इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, तो 50% चांसेस थे कि एमबीबीएस में एडमिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उस वक्त मैं डबल माइंडेड था, ना मैंने कोई और चॉइस ली थी कि ना कहीं और एडमिशन लिया था, ना मैंने कहीं और सोचा हुआ था कि एमडी कैट में एडमिशन मेरा नहीं हो सकेगा। बस मुझे कॉन्फिडेंस इतना था खुद पे कि बस मेरा एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस में इजीली। तो बस मैं, और एमडी कैट देने के बाद हमारा जो 50% चांसेस थे कि 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हाँ, मैं थोड़ा सा वेट किया, मेरिट लिस्ट के लिए वेट किया। मेरिट लिस्ट लगी थी तकरीबन 20-21 या दिसंबर को लगी थी, तो मेरा नाम नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद बड़ा स्ट्रेस थी उस वक्त बड़ी हैरानी थी कि मेरा एडमिशन नहीं हो सका,
और मैं एमडी कैट क्रैक नहीं कर सका, तो मैं अब क्या करूँगा। इससे पहले मैंने सोचा ही नहीं था। उस वक्त मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा ही एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ, बस मैं ही था जो अच्छा पढ़ता था एफएससी में, और मेरा इस दफ़ा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो सका। लेकिन जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की तो बाद में मुझे पता चला कि एमडी कैट रिपीट करना एक आम सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा उसके बाद मैंने अपना माइंड बनाया, क्योंकि उस वक्त दिसंबर था। दिसंबर में सारे जो होते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, उनके एडमिशन बंद हो चुके होते हैं। पहले भी कोई भी और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बस सोचा कि चलो एमडी कैट रिपीट करते हैं। और उस वक्त उससे पहले ही मेरे माइंड में ये बात थी कि चलो एमडी कैट रिपीट करेंगे, जब मुझे पता था कि मेरा शायद नहीं होगा। उस वक्त मैंने सोचा कि एमडी कैट रिपीट करेंगे। उसके बाद फिर मैंने जब मेरिट लिस्ट लगी उसके अगले दिन मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल था उस वक्त किताबें दोबारा वही खोलना एफएससी की, जिन्हें हमने पहले ही इतना ज़्यादा रट लिया था, तो उन किताबों को दोबारा खोलना बहुत मुश्किल था। जो मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी सही तरीके से, वो स्टार्ट की थी 3 जनवरी से। 3 जनवरी, उससे पहले भी मैंने पढ़ता रहा था, लेकिन सही तरह से रूटीन के हिसाब से नहीं पढ़ा था। 3 जनवरी को मैंने पूरा दिन पढ़ा था, जैसे मेरी रूटीन थी, मैंने सारा दिन पढ़ा। 3 जनवरी से स्टार्ट की अपनी प्रेपरेशन। उसके बाद मैं सोचता रहा था कि पहले एमडी कैट के लिए इस दफ़ा कोई एकेडमी ज्वाइन करेंगे, लेकिन मेरी प्रेपरेशन ही इतनी ज़्यादा थी, या मैंने सोचा कि इस दफ़ा एकेडमी की कोई और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे लेक्चर्स मेरे पास थे, बस टेस्ट ही उन्होंने लेने थे। और टेस्ट के लिए बस मैं अपने दोस्तों से लेता या बुक्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो मैंने अपनी रिपीटिंग जर्नी में पढ़ा किस तरह से। मैंने दूसरी बोर्ड्स की बुक्स पढ़ी, फेडरल, बलोचिस्तान, केपी के, सिंध, इन तमाम बुक्स को भी पढ़ा, इनकी रीडिंग की। इनकी रीडिंग करने के साथ साथ मैं इनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे, जो नए पॉइंट्स होते थे, वो उनको मैं अपने नोट्स बना लिए थे, उनके ऊपर लिख लिया करता था। और फिज़िक्स की अगर प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए मैंने किप्स की प्रैक्टिस बुक इस्तेमाल की, स्टार की, नियर पियर की, स्टेप की, तमाम बुक्स जो हैं वो मैंने प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल की थी। और एंड पे आके मैंने ग्रिप की भी सारी प्रैक्टिस बुक्स इस्तेमाल की। इस दफ़ा जो मैंने फ़िज़िक्स के लिए प्रैक्टिस के लिए एक तो फ़िज़िक्स वाला से नोट्स लिए फ़िज़िक्स के, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए एस्चांस ऑब्जेक्टिव पढ़ी, थोड़ी सी इंडियन बुक। उसके बाद जो मैंने समझता हूँ थोड़ी सी इजी थी इंडियन बुक, वो एररलेस फिज़िक्स पढ़ी। उससे क्या हुआ, मेरे एमडी कैट के जो कंसेप्ट थे फिज़िक्स के, वो मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे कंसेप्ट ही इतने ज़्यादा बन गए थे कि मुझे कोई भी एमसीक्यू आता मैं इजीली सॉल्व कर लेता था। इसके बाद मैंने एमडी कैट की रिपीटिंग जर्नी में एक प्लस पॉइंट ये किया कि मैंने रिवीजन्स बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा रिवीजन्स मैंने की। मैं एक हफ़्ते में रिवीजन्स कर लेता था, 15 दिनों में रिवीजन कर लेता था, 1 महीने में रिवीजन्स की, बहुत ज़्यादा रिवीजन्स की। एंड पे आके 3 महीने मैंने रिवीजन्स की। उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस की है। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा जो पिछले पास्ट पेपर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। मैंने 2009 से तकरीबन 2020 तक मैंने तमाम जो पास्ट पेपर्स थे उनकी प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने FLPs बहुत ज़्यादा सॉल्व किए खुद से। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा सॉल्व किए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इस दफ़ा एमडी कैट के MCQ की, क्योंकि एमडी कैट की जो अगर आपने क्रैक करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। अच्छा, उसके बाद मैंने 15 दिनों में रिवीजन्स की, उसके बाद मैंने 1 हफ़्ते में रिवीजन की, 3 दिनों में रिवीजन की। इस तरह जब आखिरी दिन था एमडी कैट से पहले एक दिन, उस दिन मैंने रिलैक्स किया, तकरीबन ज़ोहर तक पढ़ा या ज़ोहर से असर तक पढ़ा, तकरीबन इतना एक पढ़ा। आखिरी दिन मैंने रिलैक्स किया। जब मैंने एमडी कैट दिया तो एमडी कैट वाले दिन भी मैं श्योर था कि इस दफ़ा मेरा एमडी कैट क्लियर हो जाएगा। एमडी कैट दे के जब बाहर आए तो उस दफ़ा भी मुझे बस अपने ऊपर एतमाद था कि इस दफ़ा मेरा एमडी कैट क्लियर हो जाएगा। इस दफ़ा मेरे जो एमडी कैट में से मार्क्स आए थे वो थे 179 आउट ऑफ 200, और मेरा जो इस दफ़ा एग्रीगेट बना था वो था 92.1500।
और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सिक्योर्ड माई एडमिशन इन साहिवाल मेडिकल कॉलेज। मेरिट लिस्ट लग चुकी है और मेरा साहिवाल मेडिकल कॉलेज में नाम आ चुका है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एमडी कैट को रिपीट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब एक फ्रेशर होता है उसे लगता है कि मैं एमडी कैट में फ़ेल हो गया हूँ तो ये बस मैं ही फ़ेल हूँ। एमडी कैट में आके रिपीट करना एक आम सी बात है। तकरीबन 80% जो एमडी कैट को क्रैक करते हैं स्टूडेंट्स वो रिपीटर्स ही होते हैं। तो आपने रिपीट करना, मैं समझता हूँ कि एमडी कैट की जो जर्नी है वो पूरा साल ही है। 1 साल चाहिए होता है एमडी कैट को पढ़ने के लिए, एमडी कैट को क्रैक करने के लिए। तो आप लगे रहें, इंशाल्लाह मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंट रहना है। मैंने शुरू दिन उतनी मैंने पढ़ा था शुरू दिन ही, और एंड पे भी मैंने उतना ही पढ़ा था। एक होता ना किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन थोड़ा पढ़ लिया, ऐसा नहीं था। और मैं करता क्या था कि एक दिन बुक रीडिंग किया करता था 5 बोर्ड्स की, और दूसरे दिन मैं तमाम जो मेरे पास बुक्स थी अवेलेबल सॉफ्ट में तो उनको पढ़ा करता था। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने एक मिस्टेक बुक भी बनाई थी। मिस्टेक बुक जो कोई भी एमसीक्यू होता जो मुझे नया लगता, जो जिसका कंसेप्ट नया होता, मैं उसको अपनी मिस्टेक बुक पे लिख लिया करता था। और एंड पे उसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि जो मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे उनमें जो नए कंसेप्ट थे जो मुझे मुश्किल लगे थे, बस मैंने वही मिस्टेक बुक को दोहराया, एंड पे आके रिवाइज़ किया, तो मेरे जो सारे एमसीक्यू थे वो रिवाइज़ हो गए। तो आपने मिस्टेक बुक भी बनानी है। एमडी कैट की रिपीटिंग जर्नी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे कितना स्ट्रेस था, तो मैं तकरीबन आखिरी 3 महीने मैंने एक दिन गिना था कि अब इतने दिन रह गए हैं, अगले दिन मैं कहता अब इतने दिन रह गए हैं। तो एक दिन बहुत मुश्किल से निकलता है। लेकिन अगर आपको 1 सेकंड के लिए पता चल जाए, 1 मिनट के लिए अगर आपको पता चल जाए कि एमडी कैट जब आप रिपीट करते हैं और रिपीट करके आप एमडी कैट को क्रैक करते हैं, तो उस वक्त कितनी खुशी होती है, कितनी आपको लोग इज़्ज़त देते हैं, कितना आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं अपने अंदर, और कितनी आपको खुशी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको वो स्ट्रेस, वो आपको जो फेलियर है वो बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा। फेलियर बहुत कुछ सिखाता है एमडी कैट के लिए। तो एंड पे मैं बस आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एमडी कैट की तैयारी करें, शुरू से ही तैयारी करें और हार्ड वर्क करें कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर एमडी कैट क्रैक करेंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे एमडी कैट के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।